हेलो टू ऑल, किटीज़ टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक पिक अ कार्ड रीडिंग जिसका टॉपिक होगा यू वर्सेस देम। और आज के टॉपिक में हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ जिनसे आप डील कर रहे हैं, और चेक करेंगे कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। ओके, तो यस, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने हैं 3 कलर के पेन, येलो, ब्लू एंड रेड। ओके, तो इनमें से कोई एक कलर का पेन आपको चूज़ करना है। पाइल 1 के लिए होगा येलो कलर, पाइल 2 के लिए होगा ब्लू कलर एंड पाइल 3 के लिए होगा रेड कलर। तो येलो, ब्लू एंड रेड, इन तीनों में से कोई एक, सिर्फ एक, आपको कोई एक कलर का पेन चूज़ करना है। जो भी आपको अच्छा लग रहा है या आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है वो कलर, वो आप चूज़ कर सकते हो और वही होगा आपकी रीडिंग का कलर। ओके, तो यस, आप अपने इंट्यूशन से, अपनी अंतरात्मा से, सोल से पूछ के कि आपको कौन सा कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप इन तीनों कलर्स में से कोई एक कलर का पेन चूज़ कर लीजिए। ओके, और हम मिलेंगे आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल येलो, जिन लोगों ने भी इस येलो कलर के पेन को चूज़ किया है अपनी और अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करने के लिए, तो चलिए देखते हैं क्या आती हैं आपकी एनर्जीज़ और आपके पार्टनर की एनर्जीज़, और देखेंगे क्या चल रहा है इस कनेक्शन में इन द टॉपिक यू वर्सेस देम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Messages. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for being with me. Those who choose pile yellow, please give energy. Those who choose pile yellow. Those who choose pile yellow. Okay. Those. Oops. एक कार्ड आया है। Those who choose pile yellow. Please give messages, guys. Those who choose pile yellow. Those who choose pile yellow, please give them their energy. Those who choose pile yellow. Okay. Those who choose pile yellow, please give messages. Those who choose pile yellow. Please give me messages. For those who choose pile yellow. Those who choose pile yellow. Guys, please give messages. Those who choose pile yellow. Those who choose. Okay. Those who choose pile yellow. Guys, please give me. Okay, card flip out. Okay. तो आपकी एनर्जीज़ आ गई हैं, अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हम देखेंगे। ओके, प्लीज गिव मैसेजेस पार्टनर्स। ओ those who choose pile their partner energy, their partner energy. Those who choose pile yellow, their partner energy. Those who choose pile those who choose pile yellow, their partner energy. Those who choose pile yellow, their partner energy. Okay. Bottom of the deck, Page of Pentacles.
ओके, तो जिन लोगों ने इस येलो कलर के पेन को चूज़ किया था, तो आपकी ऊपर वाली रो आपकी एनर्जी है, जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं ये उनकी एनर्जी है, और नीचे वाली जो रो है ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ओके, तो मैं आपकी एनर्जी आपको शो कर देती हूँ। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल येलो मैं देख रही हूँ कि पहले मैं आपकी एनर्जीज़ बताती हूँ। आप हो सकते हो एरीज़, लियो, सेजिटेरियस, जो कि मैं कार्ड से देख रही हूँ। ऐसा नहीं भी हो सकता। पहली बात तो जो भी मैं साइन बताऊँगी वो कार्ड्स को देखकर ही साइन होते हैं, तो उसमें से अगर आपके साइन हैं या आपके पर्सन के साइन मैच करते होंगे तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर साइन नहीं मैच करते होंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो कुंडली वाला चार्ट होता है 12 हाउस वाला, उसमें ये साइन प्रोमिनेंट है, किसी हाउस में एग्जॉल्टेड है। ओके, तो आप साइन के ऊपर ज़्यादा हमने फोकस नहीं करना है, हमने फोकस करना है ये जो एनर्जीज़ आई हैं। ओके, फिर भी मैं साइन बता देती हूँ आपको। आप हो सकते हो एरीज़, लियो, सेजिटेरियस। एरीज़ मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, कुछ मेरे व्यूवर्स एरीज़ हो सकते हैं। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस मुझे दिख रहे हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे एयर साइन के लग रहे हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। अर्थ साइन भी यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड आप हो सकते हो वाटर साइन के भी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो साइन मुझे यहाँ पे आपके सारे ही दिख रहे हैं। और आपके पर्सन के मैं साइन बता देती हूँ। आपके पर्सन मुझे लग रहे हैं अर्थ साइन के, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस भी हो सकते हैं, एयर साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। वाटर साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड फायर साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका जो 12 हाउस कुंडली बर्थ चार्ट जो होता है उसमें ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो यस, मैं देख रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपके रिलेशनशिप में, कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपके रिलेशनशिप में। मे बी आप दोनों के बीच में बातचीत बंद चल रही है। सबसे रेजोनेट नहीं होगा बिकॉज़ ये वीडियो काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, सिर्फ उन चीज़ों को आपने, उन बातों को आपने एक्सेप्ट करते जाना है। जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करें तो ऐसा मान लीजिएगा वो किसी और के लिए हैं। ओके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लोग देख रहे हैं तो सबसे तो रेजोनेट करेगी नहीं। जिनसे रेजोनेट करे वो चीज़ें आप एक्सेप्ट करते जाइए और बाकी बातों को भूल जाइए। ओके, तो मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में चल रही है कुछ प्रॉब्लम्स, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, जिस कारण आप जो वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, आप हैं थोड़े दुखी, परेशान। मुझे आपकी ऐसी एनर्जी हो रही है कि आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली कंडीशन आपकी चल रही है, बहुत दुखी हैं आप। और मैं देख रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स आपको चल रही हैं, और अगर ऐसी बात नहीं है जैसे कि रात को में भी हो सकता है प्रॉपर्ली सो रहे हो, बट मैं देख रही हूँ कोई बात है आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, अंदर अंदर खाए जा रही है, बहुत आप माइंड में आपके वो बात बहुत ज़्यादा घूम रही है और आपको बहुत इमोशनली डिस्टर्ब कर रही है, जिसके कारण आप बहुत दुखी हो रहे हो। ओके, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या ऑन एंड ऑफ, या बड़ी कैजुअल टाइप की बातचीत हो रही है, उतनी प्रॉपरली आप
आपके बीच में बातचीत हो नहीं रही है, या कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ अपने कुछ व्यूवर्स के लिए कि बातचीत बिल्कुल बंद है, जिस कारण आप परेशान हो, दुखी हो आप। ओके, मेरे व्यूवर्स जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए सबसे पहले मैं आप ही की एनर्जीज़ को डिस्क्राइब करूँगी। तो मैं देख रही हूँ कि मे बी आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, अपने पर्सन की तरफ। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत बहुत एनर्जेटिक फील करते हो आप अपने पर्सन की तरफ। ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अट्रैक्टेड हो, बहुत पसंद करते हो, बहुत लाइक करते हो अपने इस पर्सन को, और बहुत पैशनेट आपकी फीलिंग है, बहुत कहते हैं बहुत हॉट टाइप की फीलिंग है आपकी अपने पर्सन की तरफ। मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हो, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये रीडिंग सबके लिए है। तो आप मेल फीमेल कोई भी हो, बट मैं देख रही हूँ आप अपने पर्सन की तरफ काफ़ी पैशनेट हो, बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो उनकी तरफ, मैं ये देख रही हूँ। और आप ग्रो करना चाहते हो, इस जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें आप ग्रोथ देखना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो। यस, आपकी एनर्जीज मुझे ये आ रही हैं। मे बी आप कुछ डोमिनेंट टाइप के हो, मुझे ये भी फील हो रहा है। आप अपने इस रिलेशनशिप को अपने हिसाब से डील करना चाहते हो, मैं ऐसा भी देख रही हूँ। कुछ व्यूवर्स के लिए बात कर रही हूँ, सबके लिए नहीं। तो मैं कुछ व्यूवर्स को के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आप कुछ डोमिनेंट टाइप के हो, अपने हिसाब से डील करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को लेकर। इस वजह से भी कुछ शायद प्रॉब्लम आई है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आप थोड़े से डोमिनेंट हो, जो कि आपके मे बी आपके पर्सन को ये बात नहीं पसंद आई हो। ओके, कुछ व्यूवर्स के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा दिया है, बट आपको उतना जैसे कहते हैं कि जितना दिया उतना आपको इस रिलेशनशिप में नहीं मिला। तो मे बी आप बहुत, जैसे मैं कार्ड आया है तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत बहुत ओवरली अट्रैक्टेड हो इनकी तरफ। तो आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दे रहे हो, बट आपको आपके पर्सन वैसा नहीं दे रहे हैं, उतना उतना लव नहीं दे रहे हैं, उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा उनके लिए कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ फैमिलीज़ इशू चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है फैमिलीज़ में, हो सकता है या आप दोनों के ही बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई है, अगर फैमिली वाला कोई मैटर नहीं है तो। बट येस, मैं कुछ लोगों के लिए फैमिलीज़ देख रही हूँ कि फैमिली में कुछ इश्यूज़ हुए हैं। मे बी कोई फादरली फिगर, कोई मैच्योर मैन है आपकी फैमिली में, वो इस रिश्ते को लेके, वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से भी आप शायद, हो सकता है, परेशान हो, दुखी हो कि मे बी आपके फादर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इस रिश्ते को। ये भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। जो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे, सिर्फ आप वो एक्सेप्ट कीजिए, बाकी चीज़ों की तरफ आप ध्यान मत दीजिए। तो यस, आपके दुखी होने के कारण मैं आपको बता रही हूँ। मे बी पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है, मोस्टली प्रोमिनेंटली, कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। ओके, और अगर हो भी रही है तो बहुत ऑन एंड ऑफ बातचीत हो रही है। सेकंड चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप इस कारण बहुत परेशान हो, क्योंकि आपकी बातचीत बंद है, क्योंकि आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो। ओके, थर्ड मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि मे बी आप थोड़े डोमिनेंट हो इस रिलेशनशिप में, आप अपने हिसाब से डील करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को। इस वजह से आपके पर्सन थोड़ा दूर हट गए हैं, और वो अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा आपको ओवरली इस चीज़ में रिएक्टेड देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो इस पर्सन की तरफ। आपने बहुत ज़्यादा दिया है इस रिलेशनशिप को, बट आपको इक्वली वैसा गिव एंड टेक नहीं मिला। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कुछ व्यूवर्स के लिए कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, आपके पास बहुत से, मे बी आपको बहुत से रिश्ते आ रहे होंगे, बट आपको ये वाला रिश्ता बहुत पसंद है। कुछ के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, और कुछ के लिए मैं ये देख रही हूँ कि अगर रिश्ते वाली जैसी कोई बात नहीं है, कोई मैटर नहीं है, तो आपके पास ऑप्शंस मैं देख रही हूँ, चॉइसेस बहुत हैं आपके पास। बट आप इस पर्सन को लेकर बहुत सीरियस हो, और इनके साथ ये रिलेशनशिप ग्रो करना चाहते हो, उन चॉइसेस को आप साइड पे रखकर।
कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत डे ड्रीमिंग करते हो, बहुत बहुत आपके इल्यूजन्स हैं इस रिश्ते को लेकर, ऐसा हो वैसा हो, इस टाइप की आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। रियलिटी में नहीं जी रहे हो आप, बहुत जैसे कहते हैं हवा हवाई वैसी 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 दुनिया में हो आप। ओके, कुछ व्यूवर्स के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप मैच्योर हो अपने पर्सन से, आप उनसे मे बी एज में मैच्योर हो सकते हो, या अगर एज में मैच्योर नहीं हो तो मैं देख रही हूँ कि आप माइंड से बहुत मैच्योर हो, बहुत वाइज हो आप। यस, बट ये सेंटर में एस ऑफ वॉन्ट्स कार्ड आया है, तो मैं ये देख रही हूँ आप बहुत पैशनेट हो अपने पर्सन को लेकर, आप ग्रो करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को, बट कांटेक्ट नहीं होने की वजह से या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच, या आप लोग की फैमिली के बीच, या आपके फादर को ये पसंद नहीं आया, इस वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, जिस कारण आप दुखी हो, परेशान हो। यस, तो यस पाइल येलो, अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, उनका क्या रिएक्शन है या क्या थिंकिंग चल रही है उनकी इस रिलेशनशिप में। तो आपके पर्सन मैं देख रही हूँ कांटेक्ट में नहीं है आपके पर्सन इस समय आपके साथ। 4 ऑफ सोर्स कार्ड आया है। ओके, तो ये आपके जो पर्सन हैं, मैं देख रही हूँ कि जैसे जिन लोगों के लिए मैंने कहा कि आप डोमिनेंट हो, आप मैं देख रही हूँ आप मैच्योर हो, माइंड से हो सकता है बहुत सूझबूझ वाले इंसान हो आप, माइंड से मैच्योर हो या तो यहाँ एज से मैच्योर हो। तो आपके पर्सन भी कम नहीं है, आपके पर्सन भी मुझे यहाँ पे बहुत इंट्यूटिव लग रहे हैं, बहुत मिस्टीरियस काइंड के पर्सन हैं, अपनी बातें अपने तक रखते हैं, बहुत इंट्यूशनली काम करते हैं, इंट्यूशंस इनको बहुत होते हैं और उसी हिसाब से ये डील करते हैं। इस टाइप के पर्सन हो सकते हैं। मैं ये देख रही हूँ कि अभी आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट में नहीं है या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में है, क्योंकि ये पर्सन अभी हील कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, इस वजह से ये इस वजह से अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और कॉन्ट्रिप्लेट कर रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, काफ़ी चीज़ों को सोच रहे हैं ये। तो अभी इन्होंने ब्रेक लिया हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप एंड होने का कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि रिलेशनशिप आपका एंड हो गया, इस टाइप का कोई कार्ड नहीं आया है बस। बट यस, मैं आपके पर्सन को अभी डील करता हुआ नहीं देख रही हूँ आपसे, क्योंकि ये पर्सन हील कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, खुद को लेकर। और मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव हैं। यस, स्पाइसीज हो सकते हैं आपके पर्सन, सन मून राइजिंग। यस, बहुत बहुत स्पिरिचुअल काइंड के पर्सन हैं आपके, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, स्पिरिचुअली बहुत अवेकन है आपके पर्सन। मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन है किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मे बी हो सकता है ये किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। यस, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, 7 ऑफ कप्स के नीचे आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये मैं देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, पेशेंस लेवल के साथ, बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल के साथ कोई चीज़ है, कोई टाइमिंग का हो सकता है, या आप दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई हो, तो मुझे लग रहा है किसी बात का ये वेट कर रहे हैं। ओके, आपके पर्सन हो सकता है आपको नहीं बता रहे हों पाइल येलो, बट ये पर्सन जो हैं आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। यस, 9 ऑफ कप्स कार्ड आया है। तो यस, मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं आपके पर्सन, बट हो सकता है अभी डील नहीं कर रहे हो, आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या तो फैमिली मैटर है, या तो आपके फादर नहीं मान रहे हैं, या इनके फादर नहीं मान रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, या कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने आपके रिश्ते को ख़राब किया है। ओके, गॉसिप की है, ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, कुछ लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर फैमिली मेम्बर नहीं हैं तो। ओके, तो ये आपके रिश्ते को हो सकता है कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और वो बहुत ड्रामा वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो आपके पर्सन अभी रेस्ट कर रहे हैं और पेशेंटली राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। बट ये पाइल येलो, ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं।
ओके, आप इनके लिए बहुत मैटर करते हो, बट अभी ये पर्सन रेस्ट कर रहे हैं। ओके, मिस्टीरियस हैं, सीक्रेट्स रखते हैं आपके पर्सन, बट इंट्यूटिवली बहुत कुछ सोचते हैं आपके ये पर्सन। ओके, सो यस, मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बट यस मुझे लग रहा है ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी जल्दी ही, क्योंकि आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, और आप भी इनको लेकर बहुत पैशनेट हो। ये आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी मुझे लग रही है, आप बहुत पैशनेट हो, अट्रैक्टेड हो इनकी तरफ, और आपके पर्सन भी आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। ओके, सो यस, पाइल येलो, ये थी यू वर्सेस देम, आप दोनों की एनर्जीज इस रिश्ते में। होप सो आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें आगे। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जिस तरह आपको मैसेज मिला है, हो सकता है किसी और को भी इस मैसेज की ज़रूरत हो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल ब्लू, जिन लोगों ने भी इस ब्लू कलर के पेन को चूज़ किया है, तो चलिए चेक करते हैं आपकी एनर्जीज़ और आपके पार्टनर की एनर्जीज़, और देखते हैं क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। ओके, एक सेकेंड। ओके, प्लीज़ गिव मी मैसेजेस फॉर पाइल ब्लू, जिन लोगों ने भी ब्लू कलर के पेन को चूज़ किया, प्लीज़ मैसेज दीजिए इनके लिए और इनके पर्सन के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू। ओके गाइस, those who choose pale blue, those who choose pen blue, the energy in this connection, those who choose pen blue. Okay, those who choose pen blue, the energy in this connection, those who choose pen blue, the energy in this connection, those who choose pen blue, please give messages. Yes, those who choose pen blue connection, those who choose pen blue. Okay, those who choose pen blue, the energies in this connection, those who choose pen blue. Okay. Those who choose pen blue, the energies in this connection, those who choose pen blue. Those who choose pen blue, the energies in this connection. Spirit guides, please give messages. Those who choose pen blue, the energies in this connection. ओके, तो पाइल ब्लू, आपकी एनर्जीज़ यहाँ आ गई हैं, और अब हम निकालेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। ओके guys, please give me messages, those who choose pile blue, their person energy, their person energy, those who choose pile blue, their person energy. Guys, angels, please give me messages, those who choose pile blue, their person energy, those who choose pile blue, their person energy, those who choose pile blue. Okay, those who choose pile blue, their person energy. Those who choose pile blue, their person energy. Please give me messages for those who choose pile blue, their person. Okay, एक कार्ड और ले लेते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी में एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है, तो आपके पर्सन के लिए भी एक कार्ड एक्स्ट्रा ले लेते हैं। Those who choose pile. ओके, ओवरऑल एनर्जी
क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो जिन लोगों ने ब्लू कलर के इस पेन को चूज़ किया है, सबसे पहले तो मैं आपको आपकी एनर्जी शो कर देती हूँ। आपके लिए जो मेरे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी मैं बता रही हूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, डेथ, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जी हाई है 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द आर्टिस्ट, द एम्प्रेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पाइल ब्लू में आपके लिए देख रही हूँ। पहले सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ, आप हो सकते हो, जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। आप हो सकते हो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। आप हो सकते हो, मे बी आप हो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो भी प्रोमिनेंटली हो सकते हो। सन, मून, राइजिंग स्कॉर्पियो हो सकते हो आप। एंड कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन भी देख रही हूँ मैं, सन, मून, राइजिंग कैप्रिकॉन। और या तो आप फायर साइन के पर्सन मुझे लग रहे हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और आपके पर्सन मुझे प्रोमिनेंटली लग रहे हैं वाटर साइन के, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। या तो फिर ये अर्थ साइन के हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, और अगर इनमें से आपके कोई साइन मैच नहीं होते हैं तो ऐसा हो सकता है आपका जो 12 हाउस कुंडली चार्ट, बर्थ चार्ट होता है, उसमें ये साइन प्रोमिनेंट हो। ओके, तो हम साइन के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, जो यहाँ पे एनर्जीज़ आई हैं हम उनको चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करते हैं, जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। मुझे लग रहा है कुछ लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशनशिप में। फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, या तो फिर कुछ लोग हैं, कुछ बाहरी लोग हैं जो आपके इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं। या तो फिर आप दोनों के बीच में कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ कहा सुनी हुई है। अगर इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मैं देख रही हूँ आप दोनों के में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कुछ। मैं ये भी देख रही हूँ कुछ व्यूवर्स के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें तो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को एक्सेप्ट कीजिए। जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और पर्सन के लिए हैं। ओके, तो आपसे जो बातें रेजोनेट करें आप उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए, बाकी बातों को आप भूल जाइए। तो यस, मैं देख रही हूँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ अनबन चल रही है, फैमिली का इश्यूज़ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कुछ बाहरी लोग हैं जो आपकी रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, और या तो आप ही दोनों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, कुछ म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप दोनों के बीच में, मैं ये देख रही हूँ। मेरे जो व्यूवर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे आप कुछ कंफ्यूज लग रहे हो। मे बी आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, या अभी फ़िलहाल आप इस पर्सन से डील नहीं करना चाहते हो, मुझे ये भी लग रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ झगड़े विवाद मुझे ऐसे लग रहे हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में। तो मैं ये देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से अभी डील नहीं करना चाहते हो। मे बी आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, देखिए, और आप कंफ्यूज्ड हो अभी इस रिलेशनशिप में, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपने, मे बी हो सकता है कुछ व्यूवर्स ने ब्लॉक नहीं किया हो,
बट मैं देख रही हूँ आप कंफ्यूज हो इस रिलेशनशिप में, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो इस रिलेशनशिप में। ओके, जैसे इस कार्ड में शो हो रहा है 2 ऑफ सोर्स। तो आपको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम आ रही है, कंफ्यूज्ड हो, कन्फ्लिक्टेड हो। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ब्लॉक भी कर दिया है आपने, इस पर्सन को डील नहीं करना चाहते आप। आप अवॉइड कर रहे हो अभी अपने इस रिलेशनशिप को, या इस पर्सन को अभी अवॉइड कर रहे हो क्योंकि आप अभी कॉन्टरप्लेट कर रहे हो, खुद में सोच विचार कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इग्नोर कर रहे हो, अभी बात नहीं करना चाहते हो, मैं ये देख रही हूँ। यस, कुछ मेंटल क्लैरिटी आपको मिली है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। हो सकता है कुछ आपको बातें पता चली हैं, या कुछ आपने खुद में ही अब डिसीज़न, कुछ अपने लिए कुछ डिसीज़न लिया है। यस, मे बी हो सकता है आप कुछ बताना चाहते हो इस पर्सन को बट बता नहीं पा रहे हो, आपने इस पर्सन से खुल के नहीं बता पा रहे हो, कुछ बातचीत है ऐसी, मुझे ये भी लग रहा है। आप कम्युनिकेट करना चाहते हो बट कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। डेथ का कार्ड आया है विद एस ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन बंद है आप दोनों के बीच में। मुझे कई लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि टोटली ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों के बीच में। कुछ व्यूवर्स की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही। कुछ व्यूवर्स के लिए मैं देख रही हूँ कि ब्रेकअप हो गया है आपका आपका इस पर्सन से, या शायद आप इंटेंशनली ब्रेकअप करना चाहते हो। कुछ व्यूवर्स के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, या तो ब्रेकअप ऑलरेडी अपने आप हो गया है, आप चाहते नहीं थे इसलिए ब्रेकअप हो, पर फिर भी ब्रेकअप हो गया। और कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आप खुद ब्रेकअप करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को, क्योंकि आप बहुत मेंटली कन्फ्लिक्टेड हो रहे हो, बड़े परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो इस रिलेशनशिप में, या तो फिर आप समझ नहीं पा रहे हो इस रिलेशनशिप को, या इस पर्सन को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो और आप कंफ्यूज हो इस पर्सन को लेकर, इस वजह से आप ब्रेकअप करना चाहते हो। आपको मेंटल कुछ क्लैरिटी मिली है इस रिलेशनशिप में या इस पर्सन के रिगार्डिंग, इसलिए आप अवॉइड कर रहे हो इस पर्सन को। यस, कुछ टॉक्सिक बिहेवियर भी मुझे लग रहा है, मे बी आपके रिगार्डिंग मुझे कुछ टॉक्सिक बिहेवियर फील हो रहा है, कुछ टॉक्सिसिटी फील हो रही है, मे बी आपको कुछ एडिक्शंस हों। ये भी मैं देख रही हूँ कुछ क्योंकि देखिए डेविल एंड डेथ का एक साथ आना इज़ अ बिग थिंग, डेविल एंड डेथ। ओके, तो यस, मैं देख रही हूँ कि ब्रेकअप ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है रिलेशनशिप का। कुछ हो सकता है आपकी तरफ से या इनका कोई नार्सिसिस्ट बिहेवियर रहा हो, इस कारण से ये रिलेशनशिप एंड करना चाहते हो आप। मैं ये भी देख रही हूँ हो सकता है आप किसी और को पसंद करने लग गए हो, या आपके पर्सन, मुझे कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व लग रहा है आपके इस रिलेशनशिप में। ओके, तो यस, मेनली मैं देख रही हूँ सबके लिए नहीं बात कर रही हूँ, बट मेनली मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप का एंड हुआ है, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, कन्फ्लिक्टेड हो इस रिलेशनशिप में, आप नहीं समझ पा रहे हो इस इंसान को, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है इस इंसान के साथ, तो आप अवॉइड कर रहे हो इस पर्सन को और आप एंड करना चाहते हो इस रिलेशनशिप का, या किसी वजह के कारण, किन्हीं लोगों के कारण आप दोनों के बीच में कुछ म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जिनके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिन्होंने आपके रिश्ते को ख़राब किया है। अगर आप खुद नहीं ख़त्म करना चाहते, उन व्यूवर्स की बात कर रही हूँ कि कुछ लोगों ने आपके रिश्ते को ख़राब किया है और आपके रिश्ते का दी एंड करवाया है। कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ टॉक्सिक लोग आपके इर्द गिर्द इन्वॉल्व हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो, बट वो लोग ट्रस्टेबल नहीं हैं, क्योंकि ये लोग आपको बेकार की बातों में भड़का रहे हैं, जिसके कारण आप अपने पर्सन के रिगार्डिंग एक सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत गॉसिप एंड ये सब कर रहे हैं, ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं, कोई एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, या कुछ लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यस, यहाँ पे 2 मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, या तो
आप खुद अब इस रिलेशनशिप का एंड करना चाहते हो क्योंकि आपको ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो आपको समझ नहीं आ रहे हैं और आप परेशान हो रहे हो, तो आपने सोचा कि मैं एंड कर दूं क्योंकि मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ, मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ या ले नहीं पा रही हूँ। कोई भी हो सकते हो आप, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो आप। तो इस वजह से ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है और यहाँ तो कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया है। ओके, अब आपके पर्सन की एनर्जीज़ चेक कर लेते हैं। आपके पर्सन, आपके जो पार्टनर है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके लिए मैं देख रही हूँ ये पर्सन बहुत दुखी मुझे लग रहे हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं, बहुत क्राइंग एंड सॉरो इनके इर्द गिर्द चल रहा है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। यस, बट आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, या तो कुछ लोग इन्वॉल्व हैं या कोई थर्ड पर्सन, कोई सिंगल है इन्वॉल्व है। बट यस, फिर भी मैं देख रही हूँ आपके ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं अपना, आप इनकी खुशी हो, आप इनका सब कुछ हो। 9 ऑफ कप्स, ये आपके साथ फैमिली बिल्डअप करना चाहते हैं। देखिए 9 प्लस 1 कप ये लेके आ रहे हैं 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स फैमिली होती है। ये फैमिली बिल्डअप करना चाहते हैं या चाहती हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन। तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इनकी खुशी हो, या आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, एक सेलिब्रेशन आपके साथ करना चाहते हैं। आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, मे बी आप अपने कुछ व्यूवर्स के लिए मैं बात कर रही हूँ कि हो सकता है आप अपने फ्रेंड से डील कर रहे हो, आपको अपने फ्रेंड से ही प्यार हुआ हो। तो मैं ये भी देख रही हूँ, कुछ के लिए मैं कुछ की बात कर रही हूँ मैं। ये पर्सन थोड़े आर्टिस्टिक बिहेवियर के हो सकते हैं, बहुत दूरदर्शी, बहुत दूर की सोचने वाले, बहुत विजनरी टाइप के पर्सन हैं ये, बट बहुत ही इमोशनल काइंड के पर्सन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इमोशनली आपसे बहुत अटैच्ड हैं ये। कुछ के लिए मैं देख रही हूँ कि मे बी कुछ व्यूवर्स के लिए मैं देख रही हूँ आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपका अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेशन चल रहा है। आपका अपनी वाइफ या हस्बैंड से सेपरेशन चल रहा है, बट इस पर्सन की एनर्जी बड़ी अच्छी मुझे आ रही है। बहुत आप जिनसे भी आप डील कर रहे हो या जिनके लिए वीडियो देख रहे हो, बहुत ही काइंड टाइप की एनर्जी मुझे इन पर्सन की फ़ील हो रही है। बहुत इमोशनल है ये। अभी ये पर्सन बहुत दुखी है, मे बी आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो इनसे। ऊपर वाली एनर्जी आपकी है और ये देखिए ये 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, जिसके कारण ये दुखी हैं, परेशान हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं या कर रही हैं, कोई भी हो सकते हैं। यस, हो सकता है इस पर्सन को अभी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, मैं ये भी देख रही हूँ। बड़े कुछ इस टाइप के पर्सन हैं ये, बड़े केयरिंग टाइप के, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये फीमेल बनी है तो फीमेल ही होंगे, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती हैं। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है हमारी रीडिंग। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ही केयरिंग, काइंड, नर्चरिंग टाइप की इनकी एनर्जी है, इस टाइप की पर्सन है। कुछ के लिए मैं ये देख रही हूँ, एक मैसेज मुझे ऐसा मिल रहा है, बहुत ही कम लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, बहुत ही माइन्यूट लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए एक मैसेज ये है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई बात हुई है, कुछ लोग या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ बात हुई है और आप हैंडल नहीं कर पाए या नहीं कर पाएंगे, जो भी है। तो मुझे लग रहा है प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ ऐसी बात हुई है जिसके कारण आप हैंडल नहीं कर पाए और आप इस रिलेशनशिप को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहते। बहुत ही कम लोगों के लिए मैं ऐसी बात कर रही हूँ। ओके, ठीक है। और अदरवाइज़ मैं देख रही हूँ कि बड़े नर्चरिंग काइंड टाइप के पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बहुत मदरली, जैसे केयर करने वाले, इस टाइप के पर्सन है ये, और आपसे बहुत प्यार करते हैं। बट यस, अभी बड़े दुखी हैं ये, मे बी आप इनसे बात नहीं कर रहे हो या डील नहीं करना चाहते इस वजह से, या तो फिर अगर आप दोनों आपस में ठीक हो तो मुझे लग रहा है कोई थर्ड पर्सन या कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो आपकी रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, आपके या इनके कान भर रहे हैं।
ओके, यस। तो यस, पायल ब्लू, जिन लोगों ने भी इस ब्लू कलर के पेन को चूज़ किया था, ये थी आपके पर्सन की एनर्जीज़ और आपकी एनर्जीज़। होप सो आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आगे प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, जैसे आपको मैसेज मिला है, हो सकता है किसी और को भी इस मैसेज से हेल्प मिल जाए। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल रेड, जिन्होंने भी इस रेड कलर के पेन को चूज़ किया है, तो चलिए चेक करते हैं क्या है इस रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज़ और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज़, और क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में उसको भी चेक करेंगे। ओके, तो यस, angels, please give me messages for those who choose pile red. What is going on in their connection? Please give messages. Please give me energies. Those who choose pile red. Please give me energies for those who choose pile red. Please give me energies. Those who choose red speakers. Please give me energies. Those who choose pile red. Oops, oops, oops. Please give me energies. Those who choose pile red. Those who choose pile red. Those who choose pile red. Speakers, please give messages. Those who choose pile red. Those who choose pile red. Okay. Messages. Those who choose pile red. Messages. Those who choose pile red. Okay. ओके, तो आपकी एनर्जीज़ आ गई हैं पाइल रेड। अब आपके पर्सन की एनर्जीज़ हम देखते हैं। ओके, पार्टनर्स एनर्जी, those who choose pile red. Partners energy, those who choose pile red. Partners energy, those who choose pile red. Partners energy. Partners energy. यस, एक कार्ड हम और लेंगे। ओके, पार्टनर्स एनर्जी, दोज हू चूज पाइल रेड। पार्टनर्स, ओके, वाओ, 2 of cups overall energy. This is a wow. तो यस, जिन लोगों ने भी रेड कलर के पेन को चूज़ किया है, तो सबसे पहले मैं जो लोग मेरे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी शो कर देती हूँ। 2 of Pentacles, Queen of Pentacles, 8 of Swords, 7 of Swords, 8 of Wands। ओके, अब आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं क्या आई है आपके पर्सन की एनर्जी। 7 of Wands, 4 of Swords, Wheel of Fortune, Knight of Swords, 4 of Wands। ओके, ऊपर वाली रो आपकी एनर्जी है, नीचे वाली रो आपके पार्टनर की एनर्जी है। पाइल रेड, मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ की बात करूँगी और इसमें हम साइन की बात कर लेते हैं। आप हो सकते हो
एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, या तो आप हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और आप हो सकते हो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये 3 मुझे साइन यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में शो हो रहे हैं। और आपके पर्सन मुझे लग रहे हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यस ये लग रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप दोनों के जो ये कुंडली और बर्थ चार्ट होता है 12 हाउस वाला, उसमें ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ओके, तो हम साइन की तरफ इतना ध्यान नहीं देंगे, हम एनर्जीज़ को चेक करेंगे जो यहाँ पे एनर्जीज़ आई हैं। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप किसी डिसीज़न को लेने में स्टक हो, आप कुछ स्टक फील हो रहे हो, मुझे बंधे हुए महसूस हो रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप एक्शन लेना चाहते हो बट एक्शन नहीं ले पा रहे हो इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के रिगार्डिंग आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। थोड़ा डिसबैलेंस चल रहा है आप दोनों के बीच में। कुछ व्यूवर्स के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है, अभी कांटेक्ट बंद है। बट यस, मैं देख रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस्ड करना चाहते हो, बैलेंसिंग चाहते हो, बट अभी कुछ रिलेशनशिप डिसबैलेंस चल रही है, बट यू वांट बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप। कुछ व्यूवर्स के लिए मैं ये देख रही हूँ, देखिए इस जो ये एनर्जीज़ आई हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो जो मैसेज या जो बात आपसे रेजोनेट करे आप उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए। जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और पर्सन के लिए हो सकती हैं, क्योंकि रीडिंग तो काफ़ी लोग देख रहे हैं। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें ना, आप प्लीज़ उसी को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। बाकी बातों को आप भूल जाइए, ठीक है। तो जो जो बातें मैं बोलती जाऊँगी अगर आपसे रेजोनेट करती जाएँ तो आप उन्हें एक्सेप्ट करते जाइए, ओके। तो यस, मैं कह रही थी कि मुझे कुछ डिसबैलेंस लग रहा है, बट यस मैं देख रही हूँ कि आप इस सिचुएशन में बैलेंस चाहते हो, इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हो, और आप कोशिश भी कर रहे हो बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आप बहुत सोच विचार कर रहे हो, मीन्स आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सी बातें चल रही हैं। अब कुछ भी हो सकता है, आप अपने आप से रिलेट कर लीजिए कि आप क्या, ऐसी कौन सी बात है जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और ऐसा क्या है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को एक ऑफ़र देना चाहते हो, मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है हमारी रीडिंग। तो मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को एक ऑफ़र देना चाहते हो बट आप ऑफ़र दे नहीं पा रहे हैं। बैलेंस चाहते हो उस रिलेशनशिप में बट बैलेंस कर नहीं पा रहे। एक्शन लेना चाहते हो बट एक्शन ले ही नहीं पा रहे, बहुत स्टक हो। बहुत सी चीज़ें आप कर नहीं पा रहे, आप करना बहुत कुछ चाहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है, बट कर नहीं पा रहे हैं। यस, मे बी पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपके साथ कोई चीट हुआ हो, या किसी ने धोखा फरेब या आपको बिट्रेल किया हो रिलेशनशिप में पास्ट में, या मे बी इस पर्सन ने ही आपको कुछ आपके साथ कभी कुछ थोड़ी बहुत चीटिंग की हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप इस वजह से प्रॉपरली एकदम फुली कमिटेड नहीं हो पा रहे हो इस पर्सन की तरफ। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, कुछ व्यूवर्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही। तो कुछ व्यूवर्स के लिए मैं देख रही हूँ कि या तो किसी पास्ट रिलेशनशिप में आपके साथ चीटिंग हुई है या कुछ ऐसा हुआ है, इस वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। अब इस पर्सन के रिगार्डिंग भी ऐसा ही आप फील कर रहे हो कि कहीं ये पर्सन तो नहीं मुझे धोखा दे देगा, कहीं ये पर्सन भी तो ऐसा तो नहीं कि मुझे ये चीट कर देगा मेरे साथ, या लड़की हो या लड़का हो कोई भी हो कि ये चीट करेगी या करेगा और मुझे बिट्रेल करेगा या करेगी, तो फिर से मेरी वही कंडीशन हो जाए पहले जैसी। तो आप ऐसा सोच रहे हो। तो या तो फिर इस पर्सन ने ही आपके साथ हो सकता है कि कभी हो सकता है किसी टाइम पे किसी पॉइंट पे चीटिंग की हो, तो अभी आप इस वजह से अब फुली कमिटेड नहीं हो पा रहे हो, डिसबैलेंस आप चल रहे हो, आप कंफ्यूजन में हो, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, ये भी मुझे लग रहा है। ओके, बट येस मैं देख रही हूँ कि आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप बात करना चाहते हो, इनको मैसेज देना चाहते हो, उनको व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इनको मैसेज देना चाहते हो। कुछ व्यूवर्स के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों मिले भी सोशल मीडिया पे हो,
आप दोनों की पहली मुलाकात भी सोशल मीडिया पे हुई है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ व्यूअर्स की बात कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे आप दोनों फर्स्ट टाइम मिले हो। कुछ व्यूवर्स के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने पर्सन से कहीं दूर रहते हो, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट यस, मैं देख रही हूँ कि आप इनसे बात करना चाहते हो। बट आप स्टक हो। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स, बट स्टक हो आप, बट एक्शन लेना चाहते हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप फ्री होना चाहते हो बट आप अभी फ्री नहीं हो, बट होना फ्री चाहते हो आप। इस रिलेशनशिप में आगे वर्क करना चाहते हो, बट कुछ चीज़ है जो आपको आपके माइंड में, हो सकता है कि ये चीज़ सिर्फ आपके माइंड में कोई ऐसी बात घूम रही है, या कोई आपने आपके साथ कोई पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ी कि जिस कारण आपके अभी भी माइंड में वो बातें घूम रही हैं, और इस पर्सन के रिगार्डिंग भी आप वैसा ही फील करते हो, मुझे ये लग रहा है। या तो इस पर्सन ने ही कुछ ऐसा कुछ किया हो कि आप अब फुली कमिटेड नहीं हो पा रहे हो। बट यस, मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को कुछ ऑफ़र देना चाहते हो, इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हो, बात करना चाहते हो इनसे, ट्रैवल करके इनके पास जाना चाहते हो, उनको देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो, ओके, कम्युनिकेट करना चाहते हो। मे भी हो सकता है कुछ व्यूवर्स ऐसे हों आपस में बातचीत बंद हो गई हो, ओके। तो यस पाइल रेड, अब हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट में नहीं हैं ये अभी, क्योंकि ये पर्सन अभी रेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन ये जो भी पर्सन आपके, मेल फीमेल कोई भी हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन एक डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं। टाइमिंग में भी ऐसा हो सकता है कि ये राइट टाइम का वेट कर रहे हों, अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, इस समय ये सेफ जोन में चल रहे हैं और आपसे डील नहीं कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सेफ साइड में होके चल रहे हैं और अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं, डील नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं ये पर्सन। बट आपकी सिचुएशन जो भी है ना पाइल रेड, चाहे आपके पर्सन की हो चाहे आपकी सिचुएशन, बट ये मैं इस सिचुएशन को रिजॉल्व होता हुआ देख रही हूँ कि आपकी सिचुएशन जो भी है, आप परेशान हो या आपके पर्सन परेशान है, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो या डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या तो आपके पर्सन। बट ये मुझे लग रहा है ये जो आपकी सिचुएशन है रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप भी उनको ऑफ़र देना चाहते हो, कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो, अपने लव का ऑफ़र देना चाहते हो, या जो भी जिस टाइप का भी ऑफ़र है उनसे बात करना चाहते हो, मे बी कैजुअल एक बात ही स्टार्ट करना चाहते हो। और आपके पर्सन की भी एनर्जी आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कुछ व्यूवर्स के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, वो आपको एज ए वाइफ देखते हैं या एज ए हस्बैंड आपको देखते हैं, ओके। थोड़ी डिफ़िकल्ट है आपकी जर्नी, क्योंकि मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी लग रहा है आपका। तो ट्विन फ्लेम जो कनेक्शंस होते हैं ये इतनी जल्दी से, इतने आसानी से नहीं मिलते हैं पार्टनर, क्योंकि एक अच्छी चीज़ को पाने में फिर वक्त लगता ही है। तो ये देखिए ट्विन फ्लेम कार्ड है 11-11, तो हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो। कुछ व्यूवर्स की बात कर रही हूँ मैं, और आपसे ये पर्सन मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि इनकी रो में ये कार्ड आया है। आपको एज ए वाइफ देखते हैं या आपको एज ए हस्बैंड देखते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और बहुत ही रशिंग टाइप में, बहुत क्विकली आपके पास आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ये, और ये बढ़ेंगे भी एक टाइम में, एक डिवाइन टाइमिंग के बाद। क्योंकि देखिए इधर ये अगर आप प्रॉपर्ली देख पा रहे हो, आपको व्यू हो रहा हो, बीच में ये कार्ड है
व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी का कार्ड है। तो ये पर्सन डेस्टिन्ड है आपकी लाइफ में आने के लिए, यूनिवर्स की तरफ से डेस्टिन्ड है। ये जो अगर आप दोनों के बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो भी ऑलरेडी डेस्टिन्ड था, ये होना ही था। और ये पर्सन भी आपकी लाइफ में आने ही थे। मे बी आपको कोई लेसन देने के लिए ये आए हों आपकी लाइफ में, या हो सकता है आप दोनों का रिश्ता आगे ग्रो करे इसलिए आए हों। मैरिज तक भी रिश्ता पहुंच सकता है, मुझे ये भी लग रहा है। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि व्हील ऑफ फॉर्चून के इस साइड है कॉन्टेम्पलेट करने का कार्ड, मेडिटेट करने का कार्ड, रेस्ट करने का कार्ड। अपने ये सेफ जोन में है, आपसे डील नहीं कर रहे हैं। बट व्हील ऑफ फॉर्चून के इधर आप देखिए जो 2 कार्ड आए हैं, ये है एक रशिंग एनर्जी के कार्ड हैं। बहुत तेज़ी से वो आपकी तरफ बढ़ेंगे जब डिवाइन टाइमिंग होगा, जब डेस्टिनी चेंज होगी, जब ये जो व्हील है ये टर्न होगा, आप दोनों के बीच का जो व्हील है जब टर्न होगा, तो ये जो पर्सन है बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ेंगे, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है कोई ऑफ़र लेके आए मैरिज का। ओके, बट ये कोई डिसीज़न लेंगे आपकी तरफ, मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो। बट कुछ कुछ चीज़ों की वजह से ये पर्सन और आप स्टक हुए पड़े हो। अब वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है। मे बी आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, ओवरली रिएक्ट कर रहे हो, मुझे ये भी फील हो रहा है। बट येस, मैं ये देख रही हूँ कि आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो और आपके पर्सन की भी बहुत अच्छी फीलिंग आपकी तरफ है। ये आपकी एनर्जी है और आपके पर्सन की। बट येस, मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में चीज़ें रिजॉल्व होंगी, बिकॉज लास्ट रो बहुत ही अच्छी आई है। अभी ये देखिए फर्स्ट रो में कैसा था, मीन्स कैसे है आप डिसबैलेंस फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूं, कंफ्यूज। आपके पर्सन भी इसी टाइप की एनर्जी में है, डिफेंड करके चल रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट रो है और लास्ट रो ये है। बातचीत भी होगी, कम्युनिकेशन भी होगा, ट्रैवल भी होगा, अगर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है तो ट्रैवल भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगी, बातचीत भी होगी, मैसेज भी आएगा, और कुछ लोगों के लिए मैं मैरिज भी देख रही हूँ। ओके, तो यस, जिन लोगों ने रेड कलर के पेन को चूज़ किया था, ये है आप दोनों की एनर्जीज। उप्स 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 उप्स। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, एंड शेयर ज़रूर करें। हो सकता है जिस तरह आपको हेल्प मिली इस मैसेज से, किसी और को भी इस मैसेज से हेल्प मिले। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।